जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में। मुझे बहुत दिनों से कुछ साथियों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आखिर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ क्या रहेगा सर, आखिर कैसा रहेगा सर, कितने नंबर में आखिर कट ऑफ बनेगा सर, नॉर्मलाइजेशन के बाद आखिर कितने नंबर हमारे जुड़ेंगे सर, कितने नंबर हमारे घटेंगे सर, आखिर नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हमारा सेकेंड स्टेज में के लिए हमें बुलाया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने एक एक को कमेंट के माध्यम से मैं एक एक लोगों को जवाब थोड़ी देता रहूंगा, तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से सारे लोगों का जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे जैसे जनरल कैटेगरी के कि सर मेरा जो है एग्ज़ाम 12 अगस्त का आयोजित करा गया था और मेरी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी और मेरे जो है इतने अंक आए थे, तो क्या सर मैं सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो पाऊंगा। ऐसे ही जनरल कैटेगरी के कुछ लड़के ये बोल रहे हैं मुझे कि सर मेरा 17 अगस्त को एग्ज़ाम आयोजित करा गया था, मेरी जो शिफ्ट थी वो थर्ड शिफ्ट थी और मेरा जो पेपर का लेवल था वो सिंपल था, तो क्या मेरे अंक जोड़ेंगे या मुझे फायदा होगा या मेरे को नुकसान होगा। और ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी के कुछ लड़के लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा जो है एग्ज़ाम जो है 21 अगस्त को आयोजित करा गया था सर, तो और मेरा जो है फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी और मेरे जो है पेपर का जो था मॉडरेट था और मॉडरेट, तो क्या सर मेरे अंक घटेंगे या घटेंगे, क्या मुझे नुकसान होगा या फायदा होगा। ऐसे ही बहुत सारे मुझे ओबीसी के कमेंट कर रहे थे, ऐसे ही एसटी एससी के भी बहुत सारे मुझे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर क्या हमारा नॉर्मलाइजेशन के बाद हमको या नुकसान होगा या फायदा होगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको इस जो आपके जो बताए हुए अंक हैं मैं उस आधार पर आपको बताऊंगा कि आखिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक आपको नुकसान होगा या फायदा होगा। तो आप वीडियो में बने रहेगा, मैं इस उदाहरण सारे कैटेगरीज के आपको दो दो उदाहरण देके आपको समझाऊंगा कि आखिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ यूट्यूबर जो हैं आपको कट ऑफ बता रहे हैं, तो वह आपको जो है आपके रॉ मार्क के आधार पर कट ऑफ बता रहे हैं, मतलब आपके जो भी रिटर्न में जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से वो बता रहे हैं आपको कि आपका जो है इतना कट ऑफ जा सकता है, या वो 2-3 साल का जो है एनालिसिस करके पुराने पुलिस कांस्टेबल का जो है रिजल्ट को एनालिसिस करके आपको जो बताते होंगे कि आखिर आपका जो है कट ऑफ जो है इतने में जाएगा। फिर वो जो भी बताता होगा आपको, तो आपको कट ऑफ बताता होगा, तो आखिर भाई वो कट ऑफ जो बताता होगा तो आप कट ऑफ के आखिर कितने नजदीक हैं। मतलब जैसे जनरल कैटेगरी का जैसे बंदा है उसके 55 अंक आए हैं, तो वह ये आस लगा के बैठा है कि मेरे जो है नॉर्मलाइजेशन में जो है अंक बढ़ जाएंगे और मेरा जो है सेकंड स्टेज के लिए मुझे बुलाया जाएगा, तो वह गलती कर रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इतने अंक थोड़ी बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन भाई 3, 4, 5 और 6 अंक, बस इतने अंक बढ़ते हैं, बस 6 अंक से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही कम बढ़ते हैं। तो वह आस छोड़ दे और सेकंड और दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, ताकि उसका जो है भविष्य बर्बाद ना हो, वो इसमें दिमाग ना लगाए। ठीक है, तो आपको मैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आखिर जो है कट ऑफ जाएगा तो कितने में जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, आखिर जो है नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना फायदा होना कितना नुकसान होगा। सारी कैटेगरीज में आपको दो दो उदाहरण करके बताऊंगा कि आखिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको कितना फायदा होना है और कितना नुकसान होना। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा आप। जैसे 65 जनरल का बंदा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसका जो है परीक्षा किस दिन आयोजित करी गई और इसका जो है किस शिफ्ट में और पेपर का लेवल क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं मान सकता हूं इसका पेपर का लेवल जो था वो सिंपल था, या इसका पेपर का लेवल था जो एवरेज था, या मैं मान सकता हूं इसका पेपर का लेवल जो था वो था हार्ड। ठीक है, तो सिंपल था तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सिंपल में इसका जो है सिलेक्शन हो सकता है, क्या इसके अंक बढ़ेंगे। तो अगर वो यह मान रहा है कि मेरा जो लेवल था वो सिंपल था और मेरे अंक बढ़ेंगे, तो वह यह गलती कर रहा है।
जो है सिंपल में उसके अंक बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, बल्कि 2-3 अंक उसके कम हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो है बताया कि जनरल कैटेगरी का जो है कट ऑफ जो है 67 जा सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। अगर इसका जो है लेवल जो था वो मान का है कि एक एवरेजन था, तो मैं मान सकता हूँ इसके अंक 2-3 अंक बढ़ेंगे या 2-3 अंक इसके घट सकते हैं। मतलब इसका फ्यूचर जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेगा कि यह सेकंड स्टेज में क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको कितना फायदा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है। इसके अंक अगर बढ़ेंगे तो 2-3 अंक बढ़ेंगे तो यह जो है कट ऑफ के पास पहुंच सकता है। 2-3 अंक अगर इसके बढ़ेंगे तो यह कट ऑफ के पास पहुंच सकता है। इसका पेपर अगर हार्ड रहा होगा, इसका पेपर अगर हार्ड रहा होगा तो मैं मान सकता हूं कि इसका जो है अंक इसके 2, 3, 4, 5, 6 नॉर्मलाइजेशन में आपके जो है इतने अंक बढ़ सकते हैं। तो आप जो है कट ऑफ से जो है पार जा सकते हैं, मतलब कट ऑफ के बहुत ज्यादा दूर जा सकते हैं आप। तो आपका जो है सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला उदाहरण। अब सेकंड उदाहरण में जैसे बता सकता हूं आपको, मैं सेकंड उदाहरण बताऊंगा। तो सेकंड उदाहरण जैसे आपका हो गया 68 का बंदा, मुझे नहीं पता कि इसकी किस दिन आयोजित करेगी पेपर, और इसका जो एग्जाम लेवल था मुझे नहीं पता क्या था, सिंपल था इसका लेवल या इसका था एवरेज, मॉडरेट बोलना चाहिए, या आपका था हार्ड। अब जो है 67 में मैंने बताया आपको, ये तो जो है कट ऑफ से 1 अंक ज्यादा ले आए हैं। तो अगर इसका पेपर सिंपल रहा होगा तो क्या इसको जो है सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा? अभी भी इसका कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर इसकी जो पेपर का लेवल सिंपल रहा होगा तो इसके जो है 2-3 अंक इसके घट सकते हैं, बढ़ेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंपल पेपर था इसका। तो अगर 2-3 अंक घटेंगे तो ये तो जो है कट ऑफ से बहुत नीचे आ गया, मतलब इसका जो है सिलेक्शन जो है, ये अगर सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सेकंड स्टेज के लिए तो यह भ्रम में है। ठीक है, अगर एवरेजन रहा होगा तो मैं मान सकता हूं कि इसके जो है 2-3 अंक बढ़ेंगे, इसको जो है सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जा सकता है। और हार्ड होगा तो इसका तो जो है सेकंड स्टेज के लिए इसको बुलाया जाएगा, क्योंकि इसके अंक जो है बढ़ेंगे। ठीक है, इसको फायदा मिलेगा आगे चल के। तो ठीक है, ये था दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण बता रहा हूं आपको, एक जनरल कैटेगरी का बंदा है, उसके जो है 55 अंक हैं, 55 अंक हैं उसके, और वो ये मान के चल रहा है, मुझे नहीं पता कि इसका एग्जाम कब है, और इसका एग्जाम आया था वो सिंपल था या एवरेजन था या हार्ड था। ठीक है, सिंपल था, ये वो मान के 55 वाला जनरल कैटेगरी का बंदा ये मान के चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा अंक बढ़ेंगे और मुझे मेरा जो है सेकंड स्टेज के लिए मुझे बुलाया जाएगा। तो वह यह भ्रम में है, तो उसको ये अगर सिंपल रहा होगा तो भी इसके अंक घटेंगे, तो भी इसको नहीं बुलाया जाएगा। अगर एवरेजन रहा है तो भी इसके 1-2 अंक जोड़ेंगे, तो भी यह कट ऑफ से बहुत दूर है। अगर हार्ड रहा होगा तो भी उसके अंक अगर जोड़ेंगे तो 6 अंक जोड़ेंगे तो 61 है, और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 67 के लगभग जाएगा, तो भी यह बहुत दूर है कट ऑफ के। तो 67 अगर 55 वाला अगर ये सोच रहा है कि मेरा जो है उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद मुझे बुलाया जाएगा, तो वह गलती कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी का जो है एक बंदे के जो है 56 नंबर आए हैं, 56 नंबर आए हैं ओबीसी के। मुझे नहीं पता उसकी जो है लेवल क्या था, या उसका सिंपल था या तो एवरेज था या वो रहा होगा हार्ड। अगर सिंपल रहा होगा तो ये सोच रहा होगा कि मुझे नॉर्मलाइजेशन के बाद बुलाया जा सकता है, तो वह भ्रम में है। तो वह उसके, क्योंकि सिंपल में 2-3 अंक कम होंगे उसके, एवरेज में मान सकता हूँ 2-3 अंक बढ़ सकते हैं, तो भी है, क्योंकि जो है ओबीसी का कट ऑफ जो है लगभग जो है 65 के लगभग जा सकता है, तो भी यह जो है कट ऑफ के बहुत दूर है। ठीक है, अगर हार्ड रहा होगा तो भी इसके अंक अगर जोड़ेंगे तो 6 अंक अगर जोड़ेंगे तो भी उसका जो है 61 ही हुआ, तो भी यह जो है जो फाइनल कट ऑफ है उससे भी बहुत दूर है।
ठीक है, ये हो गया आपका ओबीसी कैटेगरी का 56। और दूसरा उदाहरण लेके आपको बता दूं मैं, क्योंकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं आपका ये 66 वाला, इसका या सिंपल रहा होगा, या एवरेजन रहा होगा, या हार्ड रहा होगा। सिंपल अगर रहा होगा इसका, तो भी इसका जो है सिलेक्शन जो है कंफर्म नहीं है कि अगर आप इनको जो है सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा 66 वाले को। ठीक है, इसका क्योंकि 2-3 अंक इसके माइनस हो सकते हैं। एवरेजन में रहा होगा तो मान सकता हूं उसके 2-3 अंक उसके बढ़ सकते हैं, तो 66 वाले का जो है वो ग्राउंड के लिए उसको बुला सकते हैं। अगर हार्ड रहा होगा तो इसको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि हार्ड में इसके अंक जो है बढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि अब तक के पुलिस के जब से व्यापम एग्जाम ले रहा है और जब से नॉर्मलाइजेशन चालू करा है, तो अधिकतम जो है मैंने देखा हूं 8 से 10 अंक से ज्यादा जो है बढ़े नहीं है। 6 से ज्यादा तो मैंने आज तक नहीं देखा कि 6 से ज्यादा अंक आपके बढ़े हैं। तो ये भ्रम में आप निकाल दो कि मेरे 10 से 12 अंक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे और मेरा जो है सेकेंड स्टेज के लिए मुझे बुलाया जाएगा, तो आप भ्रम में है, या गलती आप बिल्कुल नकार दें। आप जो है दूसरे पेपर की तैयारी करें तो आपको फायदा होगा। ठीक है, ऐसे मैं एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो एससी कैटेगरी का कोई बंदा है, तो अगर उसके 55 अगर अंक हैं, 55 अंक है, उसका लेवल अगर सिंपल रहा होगा, या उसका एवरेजन रहा होगा, या उसका हार्ड रहा होगा। ठीक है, सिंपल रहा होगा तो क्योंकि कट ऑफ जो है इसका एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ जो जाएगा, एससी कैटेगरी कट ऑफ वो जा सकता है 62। ठीक है, 62 इसका कट ऑफ जा सकता है। तो अगर सिंपल रहा होगा तो स्वाभाविक इसको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, एवरेजन है, अगर ये एवरेज में है तो एवरेज में 1-2 अंक जोड़ेंगे तो भी यह कट ऑफ से बहुत दूर है। और अगर हार्ड रहा होगा तो उसके अंक अगर 4-5 भी जोड़ेंगे तो भी यह है जो है कट ऑफ से बहुत दूर है, तो भी इसका सिलेक्शन आपको सेकंड स्टेज के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, अब मैं बात करूं जैसे 63 वाले, ऐसे जैसे 65 वाले की मैं बात कर लूं। 65 वाले अगर एससी कैटेगरी का है, अगर सिंपल रहा होगा तो उसके 1-2 अंक अगर घटेंगे तो भी वह इससे जो है 62 से जो है कट ऑफ से ठीक है। मतलब सिंपल वाले में अगर सिंपल रहा उसका पेपर तो इसको अगर बुलाया जा सकता है। एवरेजन रहा होगा तो इसके अंक 1-2 अंक अगर घटेंगे बढ़ेंगे तो भी इसको जो है बुलाया जा सकता है। अगर हार्ड रहा होगा तो इसके अंक तो बढ़ेंगे, मतलब इसको फायदा हो सकता है। ऐसे आप एससी और एसटी के, आप एसटी और ईडब्ल्यूएस के ऐसे ही आप, मैंने जिस आधार पर बताया आपको वैसे ही आप अपना जो है कट ऑफ निकाल कर देख सकते हैं, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कट ऑफ जाएगा तो कितने में जाएगा, क्या संभावना है। मैं सिर्फ ये आपको संभावित आंकड़े बता रहा हूं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी का जाएगा आपका 67। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं, ओबीसी कैटेगरी का आपका 65। एससी और एसटी की बात करूं तो एससी का आपका जाएगा 62 और एसटी का जाएगा आपका 57। ठीक है, अब इसकी फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल का आपका जो जाएगा 65। ठीक है, इसकी बात करूं फीमेल की तो फीमेल में आपका 62। ऐसे आप एससी एसटी में आप 1-2 अंक जो है 2-3 अंक आप घटा सकते हैं। ठीक है, 2-3 आप घटाकर आप निकाल लें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं, ईडब्ल्यूएस का आपका जो है इससे 1-2 अंक आगे पीछे रहते हैं जनरल कैटेगरी, मतलब 66 लगभग आपका ईडब्ल्यूएस का जो है कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको जो है ग्राउंड का जो है ग्राउंड रिपोर्ट के बाद आपका रिटर्न का कट ऑफ और ग्राउंड रिपोर्ट में अभी सेकंड जो वीडियो बनाऊंगा मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर ही बताऊंगा कि आखिर जो है लड़के ग्राउंड में कितना कर पा रहे हैं, आखिर ग्राउंड में कितने अंक ला पा रहे हैं, उसके हिसाब से और मैं रिटर्न
दोनों को जोड़कर आपको बताऊंगा कि आखिर जो है फाइनल कट ऑफ जो है ग्राउंड का और रिटर्न का दोनों टोटल मिला के आखिर फाइनल कट ऑफ जाएगा तो कितने में जाएगा, ऐसा आपको एक आंकड़ा बताऊंगा मैं। तो आप मेरा जो है सेकंड वीडियो देखिएगा, आपको जो है मैं फाइनल कट ऑफ बता दूंगा कि आखिर जो है ग्राउंड के बाद आखिर फाइनल कट ऑफ जाएगा तो कितने में जाएगा लूंगा और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करूंगा, उसके बाद मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा। ठीक है, आप मेरा सेकंड वीडियो देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि मेरे जो वीडियो जो है आप तक पहुंच पाए।